आर्य समाज पर यह आरोप लगाते हैं कि आर्य समाज तो भगवान श्री कृष्ण को मानता ही नहीं, ये तो पुराणों को मानता ही नहीं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानता ही नहीं, तो उन लोगों को जाकर के बताना कि जब आक्रांताओं ने, जब विधर्मियों ने, जब आताताइयों ने, जब आतंकवादियों ने, जब जिहादियों ने, जब उग्रवादियों ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करने के लिए एक पुस्तक प्रकाशित करी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, और 21वीं सदी का लंपट महर्षि और सीता का छिनाला, इस तरीके की भद्दी और गंदी पुस्तकें जब उन्होंने प्रकाशित करी, तो एक भी व्यक्ति जो आर्य समाज पर लांछन लगाता है, जो आर्य समाज को गाली देता है, जिसने महर्षि दयानंद की पुस्तकों को उठा करके कभी नहीं पढ़ा, जिसने महर्षि दयानंद के चरित्र को कभी नहीं जाना, जिसने वैदिक संस्कृति के, वैदिक धर्म के सिद्धांत को कभी जानने का प्रयास नहीं किया, वो व्यक्ति जब गाली देता है तो वो ये नहीं देखता, और ना ही उसने इस प्रकार के अधर्मियों का, विधर्मियों का विरोध किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की गीता जलानी पड़ेगी ऐसी पुस्तक छापने की। और इन विधर्मियों ने वो पुस्तक न सिर्फ छापी, बल्कि इस देश के घर घर में बंटवा दी गई, वो हर मदरसे में पहुंचाई गई, हर मस्जिद में पहुंचाई गई, हर नौजवान के हाथ में दी गई कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा है। भगवान श्री कृष्ण का गलत चरित्र प्रस्तुत करके पुस्तक के रूप में घर घर तक बंटवा दिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो आर्य समाज को गाली देता है और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान करके ये सिद्ध करता है कि हम कृष्ण के सबसे बड़े उपासक हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति आकर के खड़ा नहीं हुआ कि इन आक्रांताओं का, इन विधर्मियों का जवाब और प्रत्युत्तर दे सके। उस समय आर्य समाज के एक व्यक्ति आगे आए जिनका नाम था पंडित चमुपति है में। उसने न केवल योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सत्य चरित्र प्रकाशित किया योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम से, बल्कि उन्होंने इन विधर्मियों को जवाब देने के लिए मोहम्मद साहब की सच्ची सच्ची जीवनी भी लिखी। उन्होंने तो हमारे भगवान श्री कृष्ण की झूठी कथा लिखी थी, गलत लिखा था, फेक लिखा था, झूठ बोला था। लेकिन पंडित चमुपति एमए ने मोहम्मद साहब की एक एक सच सच बात रंगीला रसूल नाम की पुस्तक में उतार दी। कुरान के आधार पर, हदीसों के आधार पर, उनके ग्रंथों के आधार पर। लेकिन पंडित चमुपति एमए ने तो ये साहस कर लिया, ये निर्भीकता दिखा दी, परंतु कोई भी प्रकाशन जो उस समय चलते थे, कृष्ण को अपना देव मानने वाले जो प्रकाशन थे, जो कृष्ण को ईश्वर मानने वाले प्रकाशन थे, जो कृष्ण की सुबह शाम आरती करने और उनके सामने दिया घुमाने वाले और घंटी बजाने वाले प्रकाशन थे, उसमें से एक भी प्रकाशन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि हाँ, हमारे कृष्ण को इन इस्लामिक लोगों ने गाली दी है तो हम इनका प्रत्युत्तर, इस ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको अपनी गर्दन का खतरा था। पंडित चमुपति एमए ने लिखा और महाशय राजपाल नाम के एक महान विद्वान व्यक्ति तैयार हुए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं इस पुस्तक को छापूंगा और घर घर तक बंटवाऊंगा, और जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को बदनाम किया है उनको प्रत्युत्तर दिया जाएगा, मैं तैयार हूं। और महाशय राजपाल जी ने यह भी कह दिया कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपका नाम भी नहीं दूंगा। लेखक के नाम के स्थान पर दूध का दूध और पानी का पानी लिखा गया। राजपाल एंड सन्स नाम का उनका प्रकाशन जो आज भी चलता है, उस पुस्तक के प्रकाशन से वो प्रकाशित हो गई। अब जब प्रकाशित हो गई तो सब जगह सनसनी फैली। अच्छा, उससे पहले एक और घटना हुई। जब प्रकाशित हो गई कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तो बहुत सारे सनातन धर्मियों का समूह उस समय के तथाकथित बापू और आज के तथाकथित राष्ट्रपिता के पास पहुंचा। बोला कि गांधी जी, आप इस देश के नेता हैं, ये मुसलमान हमारे भगवान श्री कृष्ण को गालियां दे रहे हैं, आप कृपया करके इनको रोकें।
तो गांधी ने एक बात बोली कि इस देश में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई अमर्यादित, कोई अशोभनीय, कोई अभद्र टिप्पणी कर भी दी है तो तुमको क्या जरूरत है उनसे पंगा लेने की, करने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आर्य समाज वर्ग ने खड़े होकर के उस उत्तर का प्रत्युत्तर दिया रंगीला रसूल के माध्यम से, तो सारे इस्लामिक जगत में खलबली मच गई, क्योंकि एक एक बात फैक्ट के आधार पर लिखी थी, एक एक बात सत्य के आधार पर लिखी थी, एक एक बात तर्क के आधार पर लिखी थी, एक एक बात युक्ति और प्रमाणों के आधार पर लिखी थी। कोई भी झूठ नहीं था, कोई भी फरेब नहीं था, कोई भी असत्य नहीं था। तो सारे इस्लामिक जगत में हाहाकार मच गया, खलबली मच गई कि ये क्या हो गया, हमारे मोहम्मद साहब के बारे में ये बातें लिख दी, मोहम्मद साहब को बदनाम कर दिया। तो ये सारे इस्लामिक लोग कोर्ट में पहुंचने से पहले तो इन्होंने कई बार प्रयास किया महाशय राज्यपाल को तलवार के जोर पर उगलवाने के लिए कि बता दो ये लेखक कौन है, किसने लिखा है ये ग्रंथ, मुझे बता दो। और अगर महाशय राज्यपाल बता देते तो पंडित चमुपति एमए की गर्दन उतार दी जाती। लेकिन महाशय राज्यपाल भी आर्य समाज के पथ प्रदर्शक थे, ऋषि दयानंद के अनुयायी थे, सत्य के गामी थे। उन्होंने जब एक बार सोच लिया, एक बार वचन दे दिया तो वो भी प्राण त्याग देते, परंतु बोलते नहीं। उन्होंने बोला मैं नहीं बताऊंगा, तो कई बार उन पर हमला किया गया। जब हमले से भी बात नहीं बनी तो कोर्ट का रास्ता अपनाया गया। जब कोर्ट का रास्ता अपनाया गया तो जज साहब ने 5 मौलवियों की, 5 मुल्लाओं की, मुकर्रमों की, बारियों की, मुफ्तियों की एक समिति बना दी, एक कमेटी बना दी और बोला कि तुम इस्लाम के जानकार हो, इस्लाम के विद्वान हो, एक काम करो, ये पुस्तक जो इन्होंने प्रकाशित की है, जिस पर तुम्हें आपत्ति है, जिस पर तुम्हारा विरोध है, ये पुस्तक लेकर के जाओ और जाकर के बताओ कि कौन सी ऐसी बात है जो कुरान के विरुद्ध है, कौन सी ऐसी बात है जो इस्लाम के विरुद्ध है, कौन सी ऐसी बात है जो हदीसों में नहीं लिखी है, कौन सी ऐसी बात है जो इस प्रकाशक ने अपने मन से प्रकाशित कर दी है। तो वो सारे मौलवी पुस्तक को लेकर के गए और जाकर के उस पर अध्ययन किया, उस पर शोध किया, उसको खोजा बीना और देखा तो एक एक बात जो हदीसों में लिखी थी, जो कुरान में लिखी थी, जो इस्लाम की पुस्तकों में लिखी थी, पंडित चमुपति एमए ने वही लिखा था और महाशय राज्यपाल ने वही सत्य प्रकाशित किया था। अब वापस अदालत बैठी तो जज साहब ने पूछा मौलवियों से कि बताइए कौन सी ऐसी बात है आप खोज करके लाए। तो मौलानाओं ने कहा कि ऐसी एक भी बात नहीं है जो इन्होंने असत्य लिखी हो, हर बात हमारी पुस्तकों में वर्णित है और वही इन्होंने लिखा है। तो जज साहब ने कहा जब इन्होंने सच लिखा है, जब इन्होंने कुछ झूठ लिखा ही नहीं, जब इन्होंने कुछ असत्य प्रकाशित ही नहीं करा, तो फिर लड़ाई किस बात की। केस डिसमिस, केस को डिसमिस कर दिया गया और उनको भगा दिया गया। और जब उनको भेज दिया गया तो मुसलमान लोगों को गांधी ने यंग इंडिया नाम के अपने अखबार में लिख करके प्रकाशित किया कि यदि न्यायालय तुमको न्याय देने में असफल है तो न्याय को अपने हाथ में लो, कानून को अपने हाथ में लो और जिन्होंने ऐसा लिखा है उनको दंडित करो। मतलब हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पर वो लोग टिप्पणी कर रहे थे, वो लोग अभद्र बातें कर रहे थे, वो लोग झूठ प्रचारित कर रहे थे, तो गांधी ने कहा ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन हमने उनके मोहम्मद साहब के बारे में, उनके पैगंबर के बारे में, उनके रसूल के बारे में यदि कोई सच भी प्रकाशित कर दिया हदीसों के आधार पर, तो गांधी ने कहा कि लेखक को और प्रकाशक को दंड दिया जाए। और इस्लामिक विचारधारा के कट्टरपंथियों ने वही काम किया। महाशय राज्यपाल की चाकू से भेद करके हत्या कर दी गई। अब आप सोच करके देखिए, जो लोग आर्य समाज पर लांछन लगाते हैं, जो लोग ऋषि दयानंद पर लांछन लगाते हैं, जो लोग स्वामी श्रद्धानंद पर लांछन लगाते हैं, जो लोग आप पर लांछन लगाते हैं, उन लोगों को यह बताना पड़ेगा कि जब भगवान श्री कृष्ण पर लांछन लगाया जा रहा था तो एक भी मठ मंदिर का सन्यासी, एक भी मठ मंदिर का प्रचारक
खड़ा होकर के उन प्रश्नों का उत्तर देने नहीं गया, बल्कि आर्य समाज ने न केवल उनके उठते एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि जब आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति भी दे दी।